हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हम लोग पहुंच गए थे डबल एंगल फॉर्मूलाज तक, राइट? फ्रॉम दिस क्लास व्हाट वील डू इज, आज का लेक्चर प्लान क्या होगा कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज मैं आपको बताऊंगा, ओके? और डबल एंगल फॉर्मूलाज पे एक क्वेश्चन करेंगे, फाइन। और एक डाउट था एक स्टूडेंट का, दैट इंडिया में क्वेश्चन आता है कि tan ऑफ 18 डिग्रीज कितना होता है या फिर tan ऑफ 36 डिग्रीज कितना होता है ना? तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा, ओके? एंड इफ टाइम प्रिवेल्स, if time remains, we'll solve some question on triple angle formulas also, okay? तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, तो जैसे डबल एंगल फॉर्मूलाज तीनों के लिए sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, वैसे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी तीनों के लिए है, ओके? सो दे विल बी लाइक, पहला sin 3 थीटा, देखो इसको भी याद करना सिंपल है, कैसे? 3 पहले बाहर निकालो, 3 sin थीटा, ठीक है? माइनस 3 के बाद क्या आता है, 4 साइन, अभी 3 ऊपर जाएगा, क्यूब थीटा, ठीक है? अभी दूसरा आता है, इसका सिर्फ एक ही फॉर्म है, इसको टैन में नहीं करते, दिस फॉर्म गिव्स अस ऑल द सॉल्यूशन, ओके? फिर साइन 3 थीटा है, अभी सॉरी cos 3 थीटा, अभी cos 3 थीटा क्या होता है, साइन का एग्जैक्टली उल्टा होता है, तो क्या करेगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ओके? और तीसरा है tan 3 थीटा, ओके? सो इसका भी सेम है, सिमिलर है, क्या करना है, 3 tan थीटा माइनस, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, डायरेक्टली 3 tan क्यूब थीटा, लेकिन 4 नहीं है तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 माइनस 3 tan क्यूब थीटा, ओ सॉरी tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, ओके? सो दीज आर द ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज। इसके प्रूफ चाहिए तो आप टेक्स्ट बुक में देखो, पेज नंबर है 44, इस पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन लेट्स नॉट वेस्ट टाइम ऑन इट। ये सिंपली कैसे बनाते हैं, वापस कंपाउंड एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं और 3 थीटा को 2 थीटा प्लस थीटा लिखते हैं और इसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला का फॉर्मूला लगा के हमको ये कंक्लूजन मिलते हैं, सेम फॉर ऑल, ओके? So I don't think there's any point in proving these things, okay? If you want you can refer the textbook, okay? So what I'll do now is we'll solve a question on double angle formula, ठीक है? क्वेश्चन ऐसा है, मैं भी इसमें आपको दिखाऊंगा कि डबल एंगल फॉर्मूला को मैनिपुलेट कैसे करते हैं, ओके? हमको सिर्फ एक फॉर्म पता है डबल एंगल फॉर्मूला का, डबल एंगल फॉर्मूला, या तो ये एक फॉर्म बताया मैं, मान लो कि ये 2 थीटा ना होके थीटा होगा, अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा होता साइन थीटा, फिर भी हम लोग इस पर डबल एंगल फॉर्मूला यूज कर सकते थे, कैसे? देखो राइट हैंड साइड में जो थीटा है उसको थीटा बाय 2 कर दिया, तो वो दी फॉर्मूला स्टिल वर्क्स, ओके? कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन में आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सो कैन यू मैनिपुलेट द डबल एंगल फॉर्मूला, ओके? ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो द क्वेश्चन इज प्रूव दैट 1 प्लस tan थीटा
tan theta by 2 is equal to sec theta. ओके, तो शुरू कहाँ से करेंगे? कॉम्प्लेक्स साइड से. कौन सी कॉम्प्लेक्स साइड? लेफ्ट हैंड साइड. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1 प्लस tan थीटा इंटू tan थीटा बाई 2. ठीक है, तो अभी पहले तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, tan को जो है बेसिक फंडा लगाएंगे, tan को है साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेक है, देखो इट इज सेक इज नथिंग बट 1 बाय कॉस थीटा. तो 1 बाय कॉस चाहिए, तो यहाँ पे तो tan है लेफ्ट हैंड साइड में, so if we have to go from tan to cos we'll have to convert tan into sin and cos, right? So 1 plus this tan theta will be sin theta upon cos theta multiplied by this tan theta will become sin theta by 2 upon cos theta by 2. ठीक है, तो अभी नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा. यहाँ पे देखो थीटा है, यहाँ पे थीटा बाय 2. आई विल राइट दी डबल एंगल फॉर्मूलाज फॉर यू. ठीक है, तो साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 sin थीटा cos थीटा. मतलब इसेंशियली देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो भी एंगल है ना, उसका राइट हैंड साइड पे जाके हाफ हो रहा है. यहाँ पे 2 थीटा था, थीटा हो गया, थीटा हो गया. अगर यहाँ पे मैं थीटा रखूंगा साइन थीटा, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा? देखो साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, है ना, राइट? यहाँ पे जो भी एंगल था वो राइट हैंड साइड में जाके हाफ हो रहा है दोनों के साइन और कॉस के लिए. सो यहाँ पे अगर थीटा होगा, सो दिस विल बिकम थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 एंड द 2 स्टिल रिमेन्स. ओके, so we are going to use the same thing, same formula, this one right here, because ये साइड पे अपने को थीटा बाय 2. ठीक है, वैसे ही सिमिलरली कॉस के लिए, तो कॉस थीटा क्या बनेगा? अभी हमें सब कुछ चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉस, राइट? क्यों चाहिए इनका टर्म्स ऑफ कॉस? देखो फाइनली अपने को चाहिए 1 बाय कॉस थीटा, तो कॉस चाहिए तो ये कॉस ही रखते हैं, है ना. लेट्स नॉट फिजिट विद, क्या पता नहीं क्या, नो एट द एंड वी डोंट नो दैट दिस cos theta might be only this sec theta, है ना. सो we'll keep this cos as it is, तो cos theta को cos theta ही रखते हैं. ओके, फॉर नाउ लेट्स सी इफ वी नीड टू चेंज इट लेटर. तो क्या होगा, देखो अपना इक्वेशन 1 प्लस ये sin theta को मैंने ऐसे लिख दिया, दैट इज 2 sin theta by 2 cos theta by 2 whole divided by cos theta into sin theta by 2 divided by cos theta by 2. तो ये cos theta by 2 और ये cos theta by 2 क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट, राइट? अभी आगे दिस इज 1 प्लस 2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके बनेंगे sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय क्या बचा है? cos थीटा, राइट? तो अभी जो 2 sin स्क्वायर थीटा है, नाउ वी आर गोइंग टू यूज हियर cos 2 थीटा का फॉर्मूला. ओके, कैसे मैं आपको ठीक से बताता हूँ. देखो आपको ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 देख के ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे अपने को डबल एंगल फॉर्मूला यूज करना है. क्यों? पहले तो थीटा बाय 2 ऊपर से साइन का स्क्वायर है, तो ये कौन सा डबल एंगल फॉर्मूला में अपने को देखने को मिलता है? cos 2 थीटा इज क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट? अभी इसमें भी हम लोग सेम लॉजिक यूज करेंगे. जो भी यहाँ एंगल है वहां पे जाके राइट हैंड साइड पे जाके देखो उसका हाफ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ थीटा रखता हूँ, सो दिस शुड बिकम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, राइट? एंड फर्दर आई कैन मैनिपुलेट दिस एज ये जो पूरा टर्म है
ये मैं एक तरफ लूंगा, that is I'll put it on the left hand side. So what we have is 2 sin square theta by 2 is equal to 1 minus, और ये वाला cos theta इस तरफ लाऊंगा, so what we get is 1 minus cos theta. Okay, so this whole term I am going to replace it by this conclusion. Okay, so what we finally have is yeah. So what we finally get is 1 plus, यहाँ पे मिलेगा 1 minus cos theta divided by cos theta, राइट। तो अभी क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लेंगे। तो ये cos थीटा यहाँ पे जो 1 है विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस बाय cos थीटा, so what we get is cos theta plus 1 minus cos theta divided by cos theta. ओके, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस, दोनों कैंसिल होके क्या बनेंगे, 0। तो क्या बचा अपने पास, बचा 1 डिवाइड बाय cos थीटा, राइट। ये क्या होता है, sec थीटा। So that's what we have. This is our RHS and hence proved, right? तो वैसे इजी क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखी, दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ डबल एंगल फॉर्मूलास। ओके, सो यू कैन जस्ट मैनिपुलेट, जब भी आपको थीटा 2 थीटा दिखता है या फिर थीटा बाय 2 दिखता है, जान लो कि अपने को यूज करना है क्या, डबल एंगल फॉर्मूला। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। So now moving on, we'll go to the questions of that tan 18 degree, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो मैंने आई थिंक मेरे पहले लेक्चर्स में भी, जब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा था, ये तो रिवीजन लेक्चर्स चल रहे हैं, लेकिन जब मैंने मेन चैप्टर पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री 2, तभी भी ये चीज कवर नहीं की थी कि tan 18 डिग्री कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में नहीं पूछेंगे, लेकिन इंडिया में ये पूछते, ठीक है। तो tan 18 डिग्री, tan 36 डिग्री, ये मुझे स्पेसिफिकली एक डाउट आया था एक स्टूडेंट से, सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस इन योर क्लास। तो बेसिकली देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट, आई मीन इफ यू हैव sin theta, then you must be able to convert that sin theta into cos theta and further into tan theta. ओके, तो इतना बेसिक नॉलेज अपने पास होना चाहिए। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम sin थीटा। जैसे देखो आपके पास sin थीटा, तो इसको आप cos थीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे, यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी, दैट इज sin स्क्वायर थीटा plus cos square theta is equal to 1. So what we have is sin theta is nothing but root of 1 minus cos square theta, ठीक है। या फिर the other way around, अगर sin theta की वैल्यू आपको पता है, तो cos theta कैसे फाइंड आउट करोगे, it is nothing but root of 1 minus sin square theta. So this will be root of 1 minus x square, ठीक है। तो ऐसे आपको cos theta की वैल्यू मिलेगी। फिर आपको tan थीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी, tan थीटा इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू x, cos थीटा की है 1 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट दी कंपैरेटिव वैल्यूज, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक वैल्यू है, दैट इज sin थीटा, उससे आपने क्या फाइंड आउट किया, cos थीटा, और उससे क्या फाइंड आउट किया, tan थीटा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, for finding out the values of tan theta, tan 18 degree, I'll show you a proof to find the value of sin 18 degree, और ये प्रूफ आपको याद रखना है।
मतलब इसका जो रिजल्ट है, इसका आंसर आता है, लेट मी जस्ट कंफर्म, इसका आंसर आता है, या इसका आंसर आता है √5 - 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, ये इसका आंसर है साइन 18। अभी साइन 18 से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? कॉस 18 फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया। तो उससे क्या फाइंड आउट कर सकते हो? tan 18 आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो साइन 18 से और एक चीज आप फाइंड आउट कर सकते हो, साइन 36 डिग्री। कैसे? सी इफ दिस इज 18, 18 का ट्वाइस है 36, so you know this thing, double angle formula, sin 2 theta is 2 sin theta cos theta। ठीक है, तो अपने को थीटा अगर 18 है, so this will become sin 36 2 sin of 18 cos of 18। cos of 18 अपने को मिल गया, so sin 30 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, sin 18 तो पता है, सब्स्टिट्यूट करो, sin 36 मिलेगा। sin 36 मिल गया तो sin 36 से आपको cos 36 मिलेगा, cos 36 मिल गया तो cos 36 से आपको tan 36 मिलेगा। Okay, so this is how you are going to find it out। So what I am going to do is I am going to give you the proof of this thing, and perhaps I'll show you to find cos 18, but rest is your homework। Okay, you're going to do it from here up to here, ये सारा आपका होमवर्क है। तो मैं आपको अभी दूसरा कोई होमवर्क आपको फोटो में पेस्ट करके नहीं दूंगा, ये काफी होमवर्क है आपके लिए। ओके, सो मैं एक प्रूफ दूंगा साइन 18, एंड रेस्ट जो भी बचा है ये आपको प्रूफ करके होमवर्क सबमिट करना होगा। ओके, सो लेट अस बिगिन विथ द प्रूफ ऑफ साइन 18। ठीक है, तो साइन 18 कुछ होता है √5 - 1 डिवाइड बाय 4, सॉरी डिवाइड बाय, जस्ट अ सेकेंड। ये सो इट इज डिवाइड बाय 4। सो इसकी डेसिमल में वैल्यू देखो, कुछ अराउंड 0.0309 ऐसे कुछ आती है। ओके, सो टू प्रूव दिस थिंग वी आर गोइंग टू टेक थीटा एज 18, राइट? दिस इज आवर थीटा 18। सो इससे मैं ये चीज कह सकता हूँ कि 5 टाइम्स थीटा इज 90 डिग्री। यस, 18 into 5 is 90। ओके, सो दिस शुड बी, यहाँ पे कोई डिबेट नहीं होना चाहिए कि कैसे आया करके, दिस सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, तो अगर 5 थीटा इज 90, तो फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो 5 थीटा इज इक्वल टू 90 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90, राइट? तो अगर ये चीज भी सही है, सो लाइक टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स टू एक्सप्रेस द कंपाउंड एंगल, व्हाट वी गेट इज, मैं लिखता हूँ taking sine on both sides to express compound angle in terms of trigonometric functions. So what we get is sine
इसके पहले एक स्टेप करना चाहिए एक्चुअली, यू नो, बिफोर टेकिंग साइन व्हाट वी शुड डू इज, इसका कंक्लूजन देखो क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, ठीक है। इसके बाद हम लोग साइन लेंगे ऑन बोथ साइड्स, सो व्हाट वी हैव इज साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस 3 थीटा। तो अपने को अभी एलाइड एंगल से पता है कि साइन ऑफ 90 माइनस एनीथिंग इज नथिंग बट cos ऑफ दैट थीटा, है ना। सो दिस विल बिकम cos ऑफ 3 थीटा, सो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 3 थीटा, राइट। ओके, सो साइन ऑफ 2 थीटा इज cos ऑफ 3 थीटा। तो अभी अपने को यहाँ पे कौन से फॉर्मूलाज यूज करने हैं, डबल एंगल फॉर्मूलाज और ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, राइट। तो हम लोग डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज लिखेंगे यहाँ पे। देखो साइन ऑफ 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा cos थीटा, cos ऑफ 3 थीटा क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, तो ये सारी वैल्यू, ये सारे एक्सप्रेशन अभी यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, व्हाट वी फाइनली गेट इज 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, राइट। अभी क्या करेंगे, ये पूरा एक्सप्रेशन हम लोग एट वन साइड लेंगे, ओके नो, और यू नो विल आइसोलेट ऑल दीज एक्सप्रेशन एट वन साइड और दूसरी तरफ जीरो आ जाएगा। सो व्हाट वी गेट इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा माइनस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी पूरे एक्सप्रेशन में से हम लोग क्या करेंगे, cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, ओके। सो cos थीटा कॉमन लेने से क्या बचेगा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 माइनस 2 sin थीटा इक्वल्स टू 0, ओके। तो अभी जो cos थीटा है, cos स्क्वायर थीटा है, ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है, ये सारा हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा को कैसे साइन में कन्वर्ट करेंगे, अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। cos थीटा इज 4 ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फंडामेंटल आइडेंटिटी अपनी पहली वाली, ओके। उससे कन्वर्ट किया ऐसे, सो व्हाट रिमेन्स इज माइनस 3 माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0, okay. Now we'll open these brackets. What we get is cos theta is 4 minus 4 sin square theta minus 3 minus 2 sin theta equals to 0, okay. तो ये 4 और 4 minus 3 क्या बनेगा, 1, so cos theta into 1 minus 4 sin square theta minus 2 sin theta is equal to 0। तो अभी क्या करेंगे, विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। क्यों किया, बस यू नो ये जो एंगल्स है इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि आगे जाके सिंप्लीफिकेशन इजी होगा। देखो क्या करना है अभी यहाँ पे हमें, व्हाई डिड वी डू दिस, बिकॉज ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, दिस हैज कम इन द फॉर्म ऑफ a quadratic equation if you see properly, ठीक है। ये देखो साइन स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर, फिर कुछ तो बीच में साइन होगी, फिर एक्स होता है, फिर कुछ तो होगा, फिर इक्वल्स टू 0, ऐसे कुछ होता है ना। सो इफ वी रिप्लेस x by sin theta, this is what we get, okay, so this has become a quadratic equation now।
सो cos थीटा अगर माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ, व्हाट वी हैव इज 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, सो अभी देखो इन दिस इक्वेशन आई these are two terms, एक तो cos थीटा है मल्टीप्लाइड बाय दूसरा ब्रैकेट इक्वल्स टू 0. तो either in this equation either cos theta will be equal to 0 or 4 sin square theta plus 2 sin theta minus 1 equals to 0, है ना. क्योंकि 0 आने के लिए दोनों में से एक ब्रैकेट को 0 होना पड़ेगा, बिकॉज if you want something like this, like a into b is 0, so if you want the product to be 0, either of the terms, है ना, या तो either this or this, either of one should be 0. 0 into anything is 0, नहीं तो अपने को प्रोडक्ट 0 मिल ही नहीं सकता. ओके, सो either cos theta is 0 or this whole term is 0. तो cos थीटा अगर 0 है तो इसके तो वैल्यूज अपने को पता है क्या क्या हो सकते हैं, है ना. लेकिन अगर ये टर्म 0 है तो इसके वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करेंगे. दिस फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला रूट्स फाइंड आउट करने का. x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. अभी इसमें x क्या है, साइन थीटा है, ठीक है, और ये है अपना a, ये है b, ये है c. तो इससे अपने को कैसा एक्सप्रेशन मिलता है देखो. तो -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 4 इंटू -1 होल डिवाइड बाय 2 इंटू 4. ओके, अभी देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, व्हाट वी गेट इज -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 माइनस ये क्या है 16 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, तो ये 4 प्लस 16 हो जाएगा, इंटू नीचे है 8. तो व्हाट रिमेन्स इज -2 प्लस माइनस रूट ऑफ क्या है 20 डिवाइड बाई 8. तो 20 में देखो स्क्वायर कौन सा है, 20 कैन बी रिटन एज -2 plus minus 20 can be written as what, 5 into 4, right? This is divided by 8. So what we can do is -2, और यहाँ से हम लोग 4 स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2, रूट में बचेगा 5, नीचे है क्या 8. तो न्यूमरेटर में से हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचता है -1 प्लस माइनस रूट 5, राइट, डिवाइड बाय 8. तो ये 2 1 टाइम्स 4 टाइम्स. ओके, तो क्या बचा अपने पास वैल्यू बचा -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 4. ये है वैल्यू ऑफ साइन थीटा, राइट. तो यहाँ पे अपने को देखो 2 वैल्यूज मिल रहे हैं. ओके, व्हाट आर द 2 वैल्यूज. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, हम लोग ने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था ये जो थीटा है दिस इज इक्वल टू 18. देखो आ गया, या सी हियर थीटा इज इक्वल टू 18. सो लेट मी रिप्लेस दिस साइन थीटा बाय साइन 18. सो साइन 18 के क्या क्या वैल्यूज है देखो, -1 प्लस माइनस रूट 5 डिवाइड बाय 4. ओके, इसका मतलब क्या है कि साइन 18 इज आइदर
-1 minus √5/4 or sin 18 is -1 plus √5/4। अभी देखो प्रॉब्लम ऐसा है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन, ये एक ही एंगल पे दो वैल्यूज नहीं दे सकता। आपको अगर याद होगा ग्राफ, ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, देखो एक ही एंगल पे दो वैल्यूज नहीं दे सकता, इसका मतलब क्या है, एक एंगल, कौन सा एंगल, थीटा, ठीक है, और ये है साइन थीटा। तो एक थीटा पे, मतलब अगर थीटा कुछ भी रहे, एक थीटा पे हम लोग, इफ आई ड्रॉ लाइन हियर, इट इज कटिंग द कर्व एट जस्ट वन पॉइंट। तो ऐसे कौन से कर्व होते हैं जिसपे एक एंगल पे, मतलब एक एक्स पे दो वाई के वैल्यूज मिलते हैं। मान लो कि कर्व ऐसा है, ठीक है, इफ दिस इज एक्स, ठीक है, तो एक एक्स पे, एक थीटा पे अपने को दो वैल्यूज मिल रहे हैं, दो पॉइंट पे कट हो रहा है कर्व। लेकिन इन साइन नोवेयर यू कैन सी कि आपको, अगर आप एक्स पे कोई ऐसे परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो तो कर्व पे दो पॉइंट्स पे कट होता है, ऐसे कभी नहीं होगा। सो व्हाट आई एम ऑल सेइंग इज, फ्रॉम दिस वी कैन नो दैट at a unique theta we have a unique value of sin theta। तो ऐसे कभी नहीं हो सकता कि अपने को दो वैल्यूज मिलेंगे दिस और दैट। तो इनमें से एक वैल्यू क्या है, गलत है, मतलब झूठी है, मिसलीडिंग है। तो कौन सी सही है कौन सी गलत है ये अपने को ढूंढना है, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे, तो ध्यान दो, ध्यान से देखो, हमने एक चीज सीखी थी, ऑल सिल्वर टी कप्स, याद है सबको। ऑल सिल्वर टी कप्स। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द वैल्यूज आर पॉजिटिव, राइट। साइन थीटा के सारे वैल्यूज क्या होते हैं, पॉजिटिव। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली जो वैल्यू है ना, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी सम नेगेटिव वैल्यू। इसकी मैं एग्जैक्ट वैल्यू आपको बताता हूँ, विल बी लाइक, इसकी वैल्यू होगी समथिंग -0.809 ऐसे, और इसकी वैल्यू होगी +0.309। तो ये वैल्यू है पॉजिटिव, ये वैल्यू है नेगेटिव। एंगल क्या है, 18 डिग्री। 18 डिग्री मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा कुछ, है ना, ऐसे कुछ आएगा 18 डिग्री। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन दिस, ठीक है। सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब साइन थीटा जो भी वैल्यू देगा ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। तो इसमें ये तो पॉजिटिव वैल्यू है नहीं, ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो क्या कौन सा राइट आंसर होगा, ये वाला, राइट। सो व्हाट इज आवर आंसर नाउ, साइन 18 का, साइन 18 इज √5 - 1 डिवाइड बाय 4। सो दिस इज आर वैल्यू। तो ये वैल्यू अपने को एग्जाम में प्रूव नहीं करनी है, एनडीए के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में अगर आएगा तो ये वैल्यू अपने को वहां पे प्रूव नहीं करनी है, ये याद रखना है, ठीक है। रट लो, ये रैट नहीं है, रट, ठीक है। तो इसको रट लो के वैल्यू को, √5 - 1 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अगर ये वैल्यू आप रट लोगे तो बाकी के सारे वैल्यूज फाइंड आउट कर पाओगे, जैसे कि cos थीटा की, है ना। तो cos 18 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे अब इससे, cos 18 is nothing but √1 minus sin square 18। तो आपको सिंपली
यहाँ पे ये वैल्यू डालना है 1 माइनस √5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एंड गिव मी वॉट एवर आंसर यू गेट, ओके। और वैसे ही आपको अगर tan 18 फाइंड आउट करना है, मैंने अभी आपको काफी हिंट्स भी दिए है, ठीक है। tan 18 फाइंड आउट करना है तो क्या sin 18 अपॉन ये जो भी वैल्यू मिलेगी आपको cos 18, ठीक है, जितना सिंप्लीफाई कर सको उतना सिंप्लीफाई करना है आपको, ओके। तो ऐसे tan 18 की मिल जाएगी। अभी sin 36 की कैसे मिलेगी, 2 इंटू साइन 18 cos 18 डबल एंगल फॉर्मूला लगा के। sin 18 की तो अपने को पता है 2 इंटू √5 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, cos 18 तो आपको यहाँ से मिलेगी जो वैल्यू वो यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, cos 18। sin 36 मिल गई, cos 36 क्या है रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 36, ठीक है। ये सारे वैल्यूज फाइंड आउट करो, ठीक है। tan 36 क्या है sin 36 अपॉन cos 36, ठीक है। sin 36 यहाँ से, cos 36 यहाँ से, जो भी वैल्यू आती है लिखो, ठीक है। देखो 15 मिनट का प्रूफ है सिर्फ, इफ यू वर्क आउट प्रॉपरली, ओके। सो देयर इज नथिंग, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी इजी, ओके। सो ट्राई इट एंड लेट मी नो, अगर कुछ दिक्कत आती है देन वील सी इट, ठीक है। वैसे तो बहुत इजी है, यू कैन ट्राई एंड कंसल्ट योर फ्रेंड्स ऑल्सो कैसे वैल्यूज आएगी करके, ओके। ओके, सो आई थिंक विद दिस ये डाउट तो क्लियर हो गया है, ठीक है, tan 18 वाला जो है, ठीक है। नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, ओके। व्हाट विल डू इज, जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन हम लोग इस पे सॉल्व करते हैं ट्रिपल एंगल पे, ठीक है। क्वेश्चन ऑन ट्रिपल एंगल फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन ऐसा है, प्रूव दैट cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा को हमें प्रूफ करना है इक्वल टू 3, ओके। तो कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड, बिकॉज दैट इज द कॉम्प्लेक्स वन, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख के लेते हैं, cos क्यूब थीटा माइनस cos 3 थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin क्यूब थीटा प्लस sin 3 थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल्स टू नहीं, अभी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन देख के आपको पता चल लग रहा होगा कि देखो 3 थीटा है तो अपने को ट्रिपल एंगल फॉर्मूला यूज करना है। तो क्या है ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा और cos 3 थीटा is what, 3 cos theta, I'm sorry, it is 4 cos cube theta minus 3 sin theta, ठीक है। तो अभी दोनों फॉर्मूलाज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द मेन इक्वेशन। यहाँ पे
और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो व्हाट विल गेट इज cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन, सॉरी यहाँ साइन नहीं cos होना चाहिए, so this is also cos, ठीक है, 4 डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ठीक है। तो देखो आगे क्या बनेगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपली व्हाट विल डू इज ओपन दी ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ब्रैकेट्स ओपन करने पे cos क्यूब थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, सॉरी ये प्लस हो जाएगा अपॉन cos थीटा, ठीक है, ये पहला है, प्लस नीचे क्या होगा, सॉरी आगे क्या होगा साइन क्यूब थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा, राइट। तो अब इसमें देखो ये जो क्यूब है cos क्यूब थीटा और -4 cos क्यूब थीटा, इसको सॉल्व करने के बाद अपने को क्या मिलेगा माइनस cos क्यूब थीटा मिलेगा, राइट। और यहाँ पे भी देखो साइन क्यूब थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, इसको भी सॉल्व करने के बाद अपने को क्या मिलेगा माइनस साइन क्यूब थीटा। तो अपना एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बनेगा कि 3 cos थीटा माइनस 3 cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 3 sin क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा, है ना, राइट। यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, ये जो 3 cos थीटा है वो पहले लिख दिया, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या मिला 3 cos क्यूब थीटा, है ना, cos थीटा नहीं 3 cos क्यूब थीटा मिलेगा, देखिए 1 माइनस 4 इज -3, यहाँ पे भी 1 माइनस 4 इज -3, तो -3 साइन क्यूब थीटा जो यहाँ पे लिखा, ओके। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 3 cos थीटा कॉमन ले लेंगे, सो व्हाट रिमेन्स इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ से 3 sin थीटा कॉमन ले लेंगे, सो व्हाट रिमेन्स इज 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा, ये sin थीटा कैंसिल, cos थीटा कैंसिल, क्या बचा 3 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यूज फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, इट इज नथिंग बट sin स्क्वायर थीटा प्लस दिस इज 3, दिस विल बिकम cos स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉमन ले लेंगे, व्हाट वी हैव इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, and what is this equal to, this is equal to 1, so 3 into 1 is nothing but 3, so that's our answer, ठीक है। क्या है अपना आंसर 3, that is RHS, and thus I can write hence proved, okay।
सो आई थिंक विद दिस यू आर क्लियर कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी कैसे यूज होता है. ओके तो कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिससे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, अभी यहाँ पे देखो फंडामेंटल आइडेंटिटीज भी यूज हुई है, और कभी कभी इसके साथ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला भी यूज हो सकता है ना, या फिर एलाइड एंगल फॉर्मूला भी यूज हो सकता है. जैसे हम लोग ने वो प्रूफ में देखा था साइन 18, वहां पे एलाइड एंगल भी यूज हुआ था, राइट. थोड़ा कंपाउंड का भी कुछ एंगल था उसमें, हमने 5 थीटा को 2 थीटा प्लस 3 थीटा किया था, राइट. तो ऐसे काफी सारे फॉर्मूलाज यूज हो सकते हैं एक ही क्वेश्चन में, है ना. डबल एंगल फॉर्मूला भी यूज हुआ, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला भी यूज हुआ इसमें. तो इट वाज मिक्सचर ऑफ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज, है ना. देखो यहाँ पे पहले तो यहाँ पे एलाइड एंगल फॉर्मूला यूज किया, फिर यहाँ पे हमने डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, है ना, दोनों यूज किया. तो इसमें काफी सारा मिक्सचर था. इसमें यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज किया, राइट. फिर ऑल सिल्वर टीकप्स भी यूज किया. सो दिस वाज अ गुड प्रूफ, सारे कंसेप्ट यूज हुए इसमें. तो व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको पहले टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखा देता हूँ. मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट तो दिखाया कि देखो ये सारे फॉर्मूलाज हमने किए अभी तक. कंपाउंड एंगल, एलाइड एंगल हो गया, फिर डबल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, अभी बचा है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला. ये एक लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर देंगे, ठीक है. बहुत सिंपल है, नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा. बट व्हाट आई वांट टू शो यू इज एक्चुअली दिस. देखो ये सारे क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री के, ये मैंने 7 टाइप्स में क्लासिफाई किए. एक तो टाइप 1 है. दिस टाइप्स आर बेस्ड, मतलब एक्चुअली देखो एक क्वेश्चन में ऐसे हम लोग क्लासिफाई नहीं कर सकते कि ये क्वेश्चन एलाइड एंगल का है, ये क्वेश्चन कंपाउंड एंगल का है, ये क्वेश्चन ट्रिपल एंगल का है, क्योंकि कभी कभी किसी क्वेश्चन में काफी सारे फॉर्मूलेज यूज होते हैं. तो उसको क्लासिफाई करें तो कैसे. सो दिस इज एन इफेक्टिव वे ऑफ क्लासिफाइंग द क्वेश्चन. पहले तो बेस्ड ऑन एंगल्स एंड इट्स मेजरमेंट, जो हमने किया फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है. देन प्रूव दैट, जो अभी हमने किया जस्ट, ठीक है. प्रूव दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन. फिर कंडीशनल आइडेंटिटीज करके एक टाइप ऑफ क्वेश्चन था, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है. एग्जांपल है 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज 5. देन वी हैव टू शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3. ये कंडीशनल टाइप, ठीक है. तो देयर इज अ फोर्थ टाइप, जस्ट फाइंड द वैल्यू और इवैल्यूएट, सिंपली इवैल्यूएट, जो हमने क्वेश्चंस किए, ये फोर्थ टाइप है, ठीक है. यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है. sin 300 into tan 330 into sec 420 divide by tan 135 into sin 210 into sec 315, ठीक है. इसकी ये पूरे एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी, ओके. देन देयर इज प्रॉब्लम्स ऑन फाइंडिंग द एलिमिनेंट, टाइप 5, ओके, जिसमें आपको ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिया है कि r sin थीटा इज y, r cos थीटा इज x. तो एलिमिनेट थीटा, मतलब आपको एक एक्सप्रेशन चाहिए होता है जो x एंड y के टर्म्स में, सिंपली लाइक आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका आंसर होगा, ठीक है. इसका आंसर क्या होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो ऐसा अपने को एक्सप्रेशन चाहिए जिसमें थीटा नहीं हो, ठीक है. सो दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके. देन देयर इज टाइप 6, जिसमें देखो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एक इक्वेशन दिया होगा, उसका जनरल सोल्यूशन अपने को फाइंड आउट करना है, मतलब वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है, ओके. ये पूरा इक्वेशन है, इसमें से इज इक्वल टू 0 करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. देन देयर इज प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री. ये दिस इज बेसिकली इसेंशियली जो हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला अभी सीखने वाले, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चंस होते हैं ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री के. मतलब एक ट्रायंगल है ABC, जिसके वर्टाइसेस मैंने कैपिटल ABC में लिखे, और जिसके साइड्स जो है स्मॉल लेटर्स में लिखे. मतलब A के अपोजिट जो साइड है वो A है, स्मॉल है. B के अपोजिट साइड B है, C की अपोजिट साइड C है, स्मॉल c, ठीक है.
and the angles are capital A, capital B, capital C, whereas the sides are small a, small b, small c. तो अपने को कुछ क्वेश्चन दिया होगा कि ये प्रूव करना है, ठीक है। ये स्मॉल ए क्या है, साइड है, ये कैपिटल सी एंगल है, ये साइड है, दिस इज साइड, दिस इज साइड, ठीक है, एंड वी हैव टू प्रूव दिस. So this will be clear once we do the next type of formulas, ठीक है। तो ये 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। तो आप ये लिख लिख के ले सकते हो, ठीक है, पॉज करके, ओके। So I think we'll end here today, and I hope this lecture was quite useful to you. Okay, that's it for the day. Have a nice day. Thank you very much.